जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के एक और नए क्लास में। अगर आप भी बिहार पुलिस का एग्जाम देने वाले हैं 2025 में, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। आज की इस क्लास में हम लोग बिहार पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे। इनमें से 5 या 6 अंक का आपके परीक्षा में पूछेगा, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। पहला सवाल है, ताजमहल का वास्तुकार कौन था? ताजमहल का वास्तुकार कौन था? तो ताजमहल का वास्तुकार था उस्ताद अहमद लाहौरी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 2 नंबर सवाल है, बिंबिसार का प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक निवासी था। बिंबिसार का प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक निवासी था, तो वह राजगृह का निवासी था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 3 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा के चुनाव हुए थे। संविधान सभा के चुनाव हुए थे। ऑप्शन डी है जुलाई 1946 में, जुलाई 1945 में, दिसंबर 1946 में, दिसंबर 1945 में। तो संविधान सभा के चुनाव जुलाई 1946 में हुई थी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 4 नंबर प्रश्न है आपका, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से कौन हटाता है? सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से कौन हटाता है? ऑप्शन है ए संसद, बी राष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी राष्ट्रपति यदि दोनों सदन द्वारा यह प्रस्ताव पारित हो। तो सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनको पद से राष्ट्रपति हटा सकता है यदि दोनों सदन द्वारा यह प्रस्ताव पारित हो तो। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 5 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस पॉप की आवाज़ करते हुए जलती है? निम्नलिखित में से कौन सी गैस पॉप की आवाज़ करते हुए जलती है? H2, N2, CO2, CH4। तो जो CH4 गैस है जिसे मीथेन गैस बोलते हैं वह पॉप की आवाज़ करते हुए जलती है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 6 नंबर सवाल है, आयरन का परमाणु प्रतीक है। आयरन का परमाणु प्रतीक है, तो आयरन का परमाणु प्रतीक है Fe। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 7 नंबर प्रश्न है, हरी पत्तियाँ भोजन पदार्थ को किस रूप में संग्रहित करती है? हरी पत्तियाँ भोजन पदार्थ को किस रूप में संग्रहित करती है? तो वह स्टार्च के रूप में संग्रहित करती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 8 नंबर सवाल है आपका, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? ऑप्शन दिया है 2010, 2007, 2005, 2002। तो सूचना का अधिकार अधिनियम सन 2005 में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 9 नंबर प्रश्न है, स्वागत शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? स्वागत शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो स्वागत शब्द में सु शब्द का उपसर्ग जो है सु शब्द उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 10 नंबर सवाल है, गुजरात में नवीन कप मृदा को किस नाम से जानते हैं? गुजरात में नवीन कप मृदा को किस नाम से जानते हैं? उसे माटा के रूप में जानते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। 11 नंबर प्रश्न है आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो बिहार में है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 12 नंबर सवाल है, भारतीय वायुसेना के अभ्यास गगन शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? भारतीय वायुसेना के अभ्यास गगन शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हरियाणा। तो 2024 का जो वायुसेना का अभ्यास था गगन शक्ति, वह राजस्थान में आयोजन किया गया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न 13 नंबर, लीची राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र बिहार के किस जिले में स्थित है? लीची राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र बिहार के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है भागलपुर, बेगूसराय, पटना, मुजफ्फरपुर। तो मुजफ्फरपुर में स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 14 नंबर, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस, स्कर्वी, बेरी प्लाग्रा। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। 15 नंबर सवाल है, बल्ब का फिलामेंट किस धातु का होता है? बल्ब का फिलामेंट किस धातु का होता है? तांबा का, टंगस्टन का, एल्युमिनियम का, लोहा का।
तो जो बल्ब का फिलामेंट होता है वह टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। 16 नंबर सवाल है, शरीर में सबसे कठोर भाग कौन सा है? शरीर में सबसे कठोर भाग कौन सा है? तो है दांत के इनेमेल। ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। 17 नंबर सवाल है, एंटीबायोटिक की खोज किसने की? एंटीबायोटिक की खोज किसने की? आइंस्टाइन, न्यूटन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एडिसन। तो एंटीबायोटिक की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। 18 नंबर सवाल है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? ये आपका इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा में पूछ सकता है। CO2 दिया है, H2O दिया है, NaCl दिया है, H2SO4 दिया है। तो जल का रासायनिक सूत्र है H2O। ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। 19 नंबर सवाल है, एक मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? एक मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? ऑप्शन है 206, 210, 204, 200। तो एक मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियां होती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। 20 नंबर प्रश्न है, सबसे हल्का गैस कौन सी है? सबसे हल्का गैस कौन सी है? हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। सबसे हल्का गैस है हाइड्रोजन। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। 21 नंबर सवाल है, मानव रक्त का सामान्य pH कितना होता है? मानव रक्त का सामान्य pH कितना होता है? 5.5, 6.5, 7.4, 8.1। तो मानव रक्त का सामान्य pH होता है 7.4। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 22 नंबर सवाल है, मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? 2, 3, 4, 5। तो 4 होते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 23 नंबर सवाल है, मनुष्य के शरीर में रक्त शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? मनुष्य के शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाला जो अंग है वो कौन सा है? हृदय है कि फेफड़ा है कि यकृत है कि वृक्क है, जिसे हम लोग किडनी बोलते हैं? तो मनुष्य के शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाला अंग है वृक्क, किडनी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 24 नंबर सवाल है, किस धातु को सबसे पहले खोजा गया था? सोना, तांबा, लोहा, एल्यूमिनियम। तो तांबा को सबसे पहले खोजा गया था। ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। 25 नंबर सवाल है, हरे पौधे किस प्रक्रिया से भोजन बनाते हैं? हरे पौधे किस प्रक्रिया से भोजन बनाते हैं? श्वसन से, प्रकाश संश्लेषण से, निस्यंदन से, अपघटन से। तो हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। 26 नंबर सवाल है, विटामिन डी का मुख्य स्रोत है? तो विटामिन डी का मुख्य स्रोत है सूरज की रोशनी। ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। 27 नंबर प्रश्न है, जल का क्वथनांक कितना होता है? जल का क्वथनांक कितना होता है? 90 डिग्री सेल्सियस, 80 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 120 डिग्री सेल्सियस। तो जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। 28 नंबर सवाल है, कोशिका का शक्ति गृह किसे कहते हैं? कोशिका का शक्ति गृह किसे कहते हैं? नाभिक, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, कोशिका झिल्ली। तो कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। 29 नंबर सवाल है, बिहार में असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? बिहार में असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन, रॉलेट एक्ट, उपयुक्त सभी। तो ये सभी कारण था बिहार में असहयोग आंदोलन का। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। 30 नंबर सवाल है, बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान कौन सा नारा लोकप्रिय था? तो बिहार में असहयोग आंदोलन आया तो उस समय कौन सा नारा लोकप्रिय था? करो या मरो, इनकलाब जिंदाबाद, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, अंग्रेज भारत छोड़ो। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा लोकप्रिय था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जो भी विद्यार्थी बिहार पुलिस एग्जाम देने वाले 2025 में, उनके पास ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि वो बिहार पुलिस का अच्छी से तैयारी कर सके। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ और एक अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।